लिखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। देखो बेटा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे? ये आपतित किरण है, ये डाली जाने वाली आपके पास कोई किरण है जो हमने मान लिया सूर्य की है, किसी की भी है। यहाँ से देखेंगे कोई पारदर्शी माध्यम कांच लिखा है जिसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये जहाँ मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, या इसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बाबूजी यहाँ से देखो, जो दूसरा होता है अपवर्तित किरण, जो अपने मार्ग से विचलित किरण होती है उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। देखो, मार्ग तो ऐसा था सीधा, ये डॉट डॉट वाला, ये जो मार्ग था ये डॉट डॉट से जो प्रदर्शित किया गया है यही मार्ग था, लेकिन उस मार्ग को छोड़ के अविलंब की तरफ बैंड हो गई है, अर्थात झुक गई है। थोड़ी सी कैसी हो गई है? झुक गई है। तो आपके पास ये झुकने की, अपने बैंड होने की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब ऐसा ही नहीं है कि सभी माध्यमों में किरण अविलंब की तरफ ही बैंड होगी। कभी कभी अविलंब से आपके पास दूर भी चली जाती है। कैसी हो जाती है? लेकिन कब? जब विरल माध्यम से यानी सघन माध्यम में जाएगी तो बैंड हो जाएगी अविलंब की तरफ, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगी। आ गया समझ में? तो हमारे पास जो अपवर्तित किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। क्या होता है? अपवर्तन कोण। अगला जो सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसमें उसका नाम क्या है? अविलंब है। ऊपर वाला माध्यम को हमने मीडियम 1 लिया है, नीचे वाले माध्यम को हमने आपके पास लिया है मीडियम 2, अर्थात एक सघन माध्यम है जो आप डॉट डॉट से इनसे दिखाया गया है, और ये विरल माध्यम है। सघन और विरल का मीन्स समझते हो आप? सघन का मीन्स होता है जिसके पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। जैसे आप बैठे अभी सघन बैठे हुए हो और इसमें निकलने की जो गुंजाइश नहीं है, कम है, थोड़ा घिसके निकलेंगे हम, तो इस मीडियम को ज़्यादा जो सघन क्लोज होते हैं वहाँ सघन होता है। और जो बेगरा तुम कहते हो, जैसे दूर दूर होते हैं, जैसे एक यहाँ बैठा है, दूसरा वहाँ बैठा है, तीसरा पार्टिकल और थोड़ी दूरी पर है, उनके बीच में काफ़ी मात्रा में प्लेस पाया जाता है, उसका नाम होता है विरल। क्या होता है? विरल। तो सघन का मतलब है ज़्यादा घना। जैसे कांच के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कांच के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, टूट जाता है। ज़्यादा हाथ से चोट लगाएंगे टूट जाएगा। लेकिन हम एयर का मतलब हर जगह एयर है, यहाँ भी एयर है, वहाँ भी एयर है, उस तरफ भी एयर है, इस तरफ भी एयर है, यानी वायु है, लेकिन वायु में तो हम आसानी से चल सकते हैं। तो वायु कैसा हुआ? विरल माध्यम। कैसा हुआ? विरल माध्यम। उसके बाद और हमारे पास वायु यानी विरल हुआ, और तो कांच कैसा हुआ? सघन माध्यम। अब आ जाती है, अच्छा वायु और वाटर ले लीजिए, जल, तो जल कैसा होगा?
सघन होगा। कैसा होगा? सघन। क्योंकि पानी ज्यादा भरा है, ओवर है, तो चलने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहीं पर हमारे पास सघन होगा, और जहाँ कम यानी जो स्पीड है हमारी धीमी हो जाए वहाँ सघन होगा, जहाँ स्पीड कम मतलब स्पीड बढ़ जाए वो विरल होगा। और वाटर और गिलास में देखा जाए तो सघन बताइए, गिलास। सघन गिलास का मतलब कांच, गिलास मीन्स कांच। कांच और पानी में देखा जाए तो क्या होगा? जल में देखा जाए जल यानी विरल होगा और कांच हमारा सघन होगा। कांच और हीरा देखा जाए, कांच और हीरा, तो कांच आपके पास तुम्हें मालूम है कांच तो ज्यादा ही आपके पास है, यानी कांच की अपेक्षा हीरा कैसा होगा? सघन होगा। कैसा होगा? सघन। तो उसके बाद जहां से देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नीचे लिखिए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से
प्रदर्शित करते हैं। तब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/2। 1/2 यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इधर देख लीजिए, स्नेल के दो नियम है। स्नेल का आपके पास, यानी इस नीचे लिख दो, इसे यहाँ पर लिख देना। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये तीनों ही स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग ही आए। तो पहला नियम बताया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होने जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला अपवर्तन के नियम आए प्रकाश के। बेटा अकॉर्डिंग टू लाइट हमारे पास अपवर्तन के नियमानुसार दो नियम दिए। वो उनमें पहला है आपतित किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो देखो ये एक ही तल में है, सभी एक ही तल में है। दूसरा आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण को ज्या के लिए साइन का प्रयोग करते हैं, कोज्या के लिए कोस को, स्पर्श ज्या के लिए टेन का प्रयोग करते हैं। ज्या लिखियो साइन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कोज्या लिखियो कोस का प्रयोग करेंगे, स्पर्श ज्या लिखियो तो किसका करेंगे? टेन का। तो उसके बाद साइन कोस टेन सेक को सेक जो हमने तुम्हें बता दिया। अगला हमारे पास यहाँ से देखो, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। उसके बाद अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इसे 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। सो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1/2 हो जाएगा। यदि पहला माध्यम वायु है तो एक की जगह ए लिख दिया है, दो की जगह कांच लिख दिया है, क्योंकि दूसरा माध्यम क्या है? कांच। पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच है, तो वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे हम आगे लिखते हैं। उसे हम कहाँ लिखते हैं? आगे। और जिसका निकालते हैं उसे कहाँ लिखते हैं? पीछे। और बीच में किसे लिखते हैं? अपवर्तनांक को। किसे लिखते हैं? अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। अगला बाबूजी इससे आगे देखते हैं, थोड़ा लिखिए। यदि प्रकाश किरण द्वारा किन्हीं दो अलग अलग माध्यमों में
प्राप्त वेग v1 व v2 हो तो वन एंड टू बराबर v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 यदि इन माध्यमों में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 हो, λ1 व λ2 हो तो λ1 व λ2 हो तो 1 एंड 2 बराबर v1 अपॉन v2, बट v1 बराबर न्यू λ1 व v2 बराबर न्यू λ2, इसलिए 1 एंड 2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर न्यू λ1 न्यू λ2, 1 एंड 2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। λ2 λ2। अगला बेटा, यदि दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 व n2 हो तो 1 एंड 2 बराबर v1 अपॉन v2 λ1 अपॉन λ2 sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1। यदि दो माध्यमों में से एक माध्यम y हो तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर c अपॉन v बराबर वायु में प्रकाश की चाल
वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।